हमको कृष्ण भक्त, हम सभी लोग कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त होने के लिए हमको नारद मुनि का पोजीशन समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि जी कौन थे। क्योंकि बाहर के जगत में मीन्स आउटसाइड जो भी लोग हैं कृष्ण भक्ति में नहीं है, जो नारद मुनि के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं, उसका छवि उनका बहुत खराब बना रहता है। नारद मुनि जी को बताया जाता है कि वो तो इधर की बातें उधर करते हैं और लड़ाइयाँ करवाते हैं, ऐसा उन्होंने छवि बना रखी नारद मुनि की। ऐसी वैष्णव जो परम वैष्णव परम शुद्ध भक्त है नारद मुनि जी, ऐसे परम वैष्णव की निंदा सुनना और निंदा करना और किसी भी प्रकार से उनकी निंदा में इन्वॉल्व होना, सम्मिलित होना अपराध है, और उस अपराध का हमको प्रतिक्रिया मिलता ही मिलता है। वैष्णव निंदा से बचना है हमको और अपराध में सम्मिलित नहीं होना है। हमको एज ए कृष्ण भक्त समझना है कि नारद मुनि का जो पोजीशन है वो एक महाजन का है, एक परम वैष्णव का है, शुद्ध भक्त का है। छठे स्कंद में श्रीला प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं और श्लोक के माध्यम से भी वर्णित किया हुआ है कि कैसे नारद मुनि जी हैं और बाकी और भी जो 12 लोग हैं जो महाजन की कैटेगरी में आते हैं। छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासी की वरयम। तो 12 महाजन हैं जो कि भगवान के मुख्य शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान ने एम्पावर किया है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। नारद मुनि जी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से वो सभी जगत में घूमते रहते हो, भगवान नारायण की ग्लोरीज गाते रहते हैं। तो उनको भगवान ने एम्पावर किया है, इसलिए वो महाजन की कैटेगरी में है। महाजन कौन होता है? आप शब्द का अर्थ अगर नॉर्मल निकाले तो महान जन मतलब महान व्यक्ति, महान व्यक्तित्व। इसका व्यक्तित्व महान है, इसके आचरण में महानता है, इसका बाहरी जो अपीयरेंस है, जो उसको पहनावा है वो महान है, उसकी वाणी महान है, हर तरीके से वो महान है, इसलिए उसको महाजन कहा जाता है। स्पेशली महाजन व्यक्ति वो होता है जो भागवत धर्म को पूरे तरीके से जानता है, भागवत धर्म को संपूर्ण तरीके से 100% पूरे तरीके से जानता है, वो महाजन है। अब भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, नियम है, जिन नियमों और सिद्धांतों के द्वारा हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से संपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं, उसको भागवत धर्म कहा जाता है। और वो भागवत धर्म महाजन 100% पूरा अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनको भगवान ने एम्पावर किया है एज ए टीचर कि वो प्रचार प्रसार करें। तो नारद मुनि जी को परिव्रजकाचार्य बोला जाता है। परिव्रजकाचार्य मतलब जो हर जगह भ्रमण करते हुए प्रचार प्रसार करता है भगवान की ग्लोरीज का। 12 प्रकार के महाजन इस श्लोक में, जो छठे स्कंद का श्लोक अभी हमने जोड़ा है, 12 प्रकार के महाजन बताते हैं। पहला है ब्रह्मा जी, भगवान शिव, नारद मुनि, वैवस्वत मनु, कपिल मुनि, 4 कुमाराज जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, प्रहलाद महाराज, विश्व पितामह, राजा जनक, राजा बाली, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। ये 12 भगवान के महाजन है, शुद्ध भक्त है। नारद मुनि की इसी कैटेगरी में आते हैं। नारद मुनि की छवि जैसे हमने डिस्कस किया बाहर जो खराब करने की, हमको अवॉइड करना है कि बाहर के जो भी टीवी सीरियल ड्रामा आते हैं उनको नहीं सुने, न ही उनकी निंदा में हम सम्मिलित हुए, नहीं तो हम वैष्णव अपराधी बने। बाहर के लोगों का मानना है कि जो नारद मुनि जी क्या है, परफेक्ट जर्नलिस्ट है। क्या है? परफेक्ट पत्रकार है। पत्रकार का क्या काम होता है? जहां भी कोई सनसनी के जाए वहां फटाफट पहुंच जाओ, सही है, फटाफट पहुंच जाइए और उसको पब्लिश कर दो, उसको जगह जगह प्रचार कर दो। नारद मुनि जी भी का पर्पस नारद मुनि का ये है कि वो भगवान का सनसनी केस का प्रचार करते हैं। तो बाहर के जर्नलिस्ट होते हैं जो भी, वो नारद मुनि को पूछते हैं कि आपकी क्वालिटी मेरे अंदर दीजिए, बट उनका इंटेंशन जो पूछने का होता है वो कुछ और होता है। अगर वो भक्ति के इंटेंशन से करते हैं कि आप मुझे आपकी क्वालिटी दीजिए, तो भगवान उनको ब्लेस करते हैं, नारद मुनि उनको ब्लेस करते हैं। बट वो उस तरीके से लेते हैं कि ही इज द गॉड ऑफ जर्नलिस्ट, वो जो जर्नलिस्ट के भगवान है, पत्रकार है, तो वैष्णव निंदा करते हैं। हमको प्रयास करना है, प्रयास ही नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होना है वैष्णव निंदा में। और जो भी ये टीवी सीरियल ड्रामा या जस्ट वो सभी लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी की छवि खराब करके अच्छे ड्रामा बनाते हैं, लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और
वैसा ही उनका छवि उनको जीवन भर बना रहता है। सो हमको ऐसी वैष्णव निंदा में सम्मिलित नहीं होना है और नारद मुनि की छवि को समझना है कि वो एक शुद्ध भक्त महाजन है।